नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं पेंशनर फैमिली पेंशनर के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पेंशनर पोर्टल पर आप सभी का। दोस्तों 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 611 पूछा गया था और पूछा गया था प्रधानमंत्री जी से पेंशन से रिलेटेड विभिन्न न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों के फैसलों के बाद क्या सरकार ने पेंशन को लेकर अपने कदम उठाए हैं। इसका आंसर प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पेंशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन किए गए हैं, क्या आंसर यहां पर आया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे राज्यसभा से अंतरांकित प्रश्न संख्या 611, जिसका आंसर दिया गया है 2 दिसंबर 2021 को। और ये क्वेश्चन जो कि पूछा है वो श्री नीरज शेखर जी ने पूछा है। वो कह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपया करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन में इन्होंने कहा है क्या पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी कि डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग और विधि और न्याय मंत्रालय से उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे थे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या फिर उससे पहले जारी किए गए थे। और सेकेंडली यहाँ पर पूछा गया है, यदि हाँ तो अब तक विभाग मंत्रालय वार वित्तीय सेवा विभाग और विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग को दिए गए सुझाव टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है। इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत जितेंद्र सिंह के द्वारा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो उनसे पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे थे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या फिर उससे पहले जारी कर दिए गए थे। तो इसके आंसर में उन्होंने कहा जी हाँ महोदय। सेकेंडली जब उन्होंने यहाँ पर इससे संबंधित ब्यौरा मांगा है, टिप्पणियाँ मांगी हैं, तो उन्होंने कहा वित्तीय सेवा विभाग ने अपनी टिप्पणियों में सूचित किया है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी डीओपी एंड पीडब्ल्यू उन कर्मचारियों जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन दिनांक 1 जनवरी 2004 को या फिर उससे पहले जारी किया गया था को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें ओपीएस के तहत कवर कर सकता है। विधि कार्य विभाग से अब तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2004 के बाद देश भर में छोड़कर बंगाल को पुरानी पेंशन योजना की जगह पर नई पेंशन योजना शामिल है। उसके बाद जितने भी कर्मचारी सेवा में आए हैं उन सभी पर नई पेंशन व्यवस्था लागू है। कर्मचारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं करती है। स्टेक होल्डर के हाथों में उनका भविष्य थमा दिया गया है और अब बाजारी भाव के आधार पर ही उनको पेंशन मिलती है। उनका फ्यूचर, उनकी पेंशन अधर में लटक गई। इसको लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मामले भी हैं जो मतलब जिन कर्मचारियों की भर्ती है वो 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, लेकिन जिनमें उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था उसके लिए नौकरी का विज्ञापन है वो 1 जनवरी 2004 या उससे पहले जारी किया था। अब गवर्नमेंट का प्रोसीजर की वजह से लेट हुआ है उनका भर्ती होने में, तो उनको ओपीएस में शामिल किया जाना चाहिए। इसको लेकर वो कर्मचारी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के चक्कर काटते रहे और विभिन्न न्यायालयों के फैसले कर्मचारियों के हक में आए हैं, क्योंकि ये गलती है वो सरकार की है कि उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम उनकी भर्ती में लगाया है, क्योंकि विज्ञापन जो है वो जनवरी 2004 से पहले जारी कर दिया था, इसलिए वो कायदे से पुरानी पेंशन के हकदार हैं। इसी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि एनपीएस के दायरे से बाहर करके उनको पुरानी पेंशन के तहत कवर कर सकते हैं। और पूछा गया कि विधि विभाग से आपको कोई टिप्पणी प्राप्त हुई है, तो इन्होंने कहा अभी तक वहाँ से विभाग से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। मतलब सरकार अभी कंफर्म नहीं किया है कि उनको ओपीएस में लाया जाएगा या नहीं। वो बोल रहे हैं कि ओपीएस में कवर कर सकते हैं। देखते हैं कि कितना टाइम और लगता है, क्योंकि न्यायालयों का फैसला तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनके हक में ही आता है।
बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।